भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने की इजाजत दे दी। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट्स में दोनों ममालिक की टीमें आपस में खेल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान से दो तरफा सीरीज हरगिज नहीं होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और आबी रेलों से जाबाहक अफराद की तादाद 393 हो गई है। सूबे में 7वें रोज भी गुमशुदा अफराद की तलाश जारी। बुनीर में 293 लाशें बरामद कर ली गईं। 233 अफराद की शनाख्त मुकम्मल करके वर्सा को चेक हवाले कर दिया गया। बुनीर में शावर ड्राइवर दौरान ड्यूटी शहीद। तरबेला डैम भर गया। मंगला में पानी की सतह 74% तक जा पहुंची। दरिया सिंध में तोसा के मकाम पर दरमियाने, गुड्डू बैराज पर दरमियाने और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगटा और बुनीर में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। 7 मकामात पर 20 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी गई। पाक फौज का मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का अज़्म। कराची में काली घटाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची, शाह फैसल, मलिर कैंट, गुलशन हदीद इंडस्ट्रियल एरिया में तेज बारिश। शारह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और शारह पाकिस्तान समेत मुतादिद सड़कों पर 2 रोज से बारिश का पानी खड़ा है। शाह फैसल थाने में भी कई फुट पानी जमा। करंट लगने, दीवारें गिरने और नालों में डूबने से 2 भाइयों समेत 20 अमवात रिपोर्ट की गई। गुलिस्तान जौहर में लड़के को करंट लगने की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज पर। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोली ना जा सकी। बारिश का मौजूदा सिस्टम कल कराची से निकल जाएगा। हैदराबाद में एक बार फिर मौसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। ठट्टा और गुर्दनवाह पे भी तेज बारिश। सजावल में तीसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता। सिंध भर में बारिश, अर्बन फ्लडिंग और कीमती इंसानों की ज़ियाफ पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन NDMA को हुकूमत सिंध से मुकम्मल राब्ते में रहने पर हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने ज्यादा बारिशों को माहौलियाती तब्दीली की वजह करार दे दिया। कहा कि हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सिंध में बारिशों से हादसात में 40 अफराद के जाबहाक होने की तस्दीक। मेयर कराची का जिला वस्ती में नकासी आब के काम का मुआयना। मुर्तजा वहाब ने कहा कि नालों की बरवक्त सफाई की वजह से सूरत हाल बेहतर है। कराची एमेजुना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके, आग लगने से 32 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। धमाके से करीबी गाड़ियों को नुकसान। इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। आतिशज़दगी की वीडियो और CCTV फुटेज सामने आ गई। रहीम यार खान में समाबा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बस और एम्बुलेंस में तसादुम से 7 अफराद जाबाहक जबकि 6 जख्मी हो गए। बस कराची से लाहौर जा रही थी। एम्बुलेंस खारपुर से रहीम यार खान मरीज लेकर जा रही थी। बानी PTI को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। वकील सलमान सफदर की चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात। चीफ जस्टिस की जेल सहूलियात पर जल्द पॉलिसी जारी करने की यकीन दहानी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में एक और ट्विस्ट। मजीद 3 मुल्जिमान सामने आ गए। बैंक कैशियर मुशर्रफ, ऑडिटर AG ऑफिस आलमसेब और कॉन्ट्रैक्टर शफीक के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। मुल्जिमान ने बुरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ की जीत है। 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तवक्को है कि बानी को 190 मिलियन पाउंड केस में भी इंसाफ मिलेगा। अली मोहम्मद खान बोले कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। 9 मई का बयानिया खत्म। अब मुआफी मंगवाने वाले किससे मुआफी मंगवाएंगे?
जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं है। ये लोग अपने दिफा में अदालत में कुछ साबित न कर सके। अता तारड़ ने कहा, पीटीआई के कई रहनुमाओं को जमानत पर होने के बावजूद सजा हुई। 9 मई मुकदमा ट्रायल अभी जारी है। वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। वर्सेस में पीटीआई का जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। डीजीआईएसपीआर ने आर्मी चीफ के किसी सहाफी को इंटरव्यू की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बयान में कहा कि जाती मफाद और तशहीर के लिए यह सहाफी की हरकत नामुनासिब थी। अफसोस सीनियर सहाफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट से मंसूर काका को क्लीन चिट मिल गई। अदालत ने नस्ला टावर के लिए जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट केस का फैसला सुना दिया। साबिक डीजी एसबीसीए समेत 27 मुल्जिमान बरी। जुए की तशहीर के केस की तफ्तीश जारी। यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया उरूब जतोई एनसीसीआईए के सामने पेश। कहा कि बुकला की मुशावरत से बयान रिकॉर्ड करवाएंगी। अरूब जतोई का मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी कंपनी मोरेनागा इंटरनेशनल को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मकामी पैदावार के लिए मंसूबों की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 2100 पॉइंट से जायद की कमी। इंडेक्स 1,48,400 पर आ गया। पाकिस्तान और चीन का हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम पर एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में सागजा ने कहा कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात में सीपैक फेज 2, अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफा ताउन के फरोग पर भी इत्तेफाक। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट से मंसूर काका को क्लीन चिट मिल गई। अदालत ने नस्ला टावर के लिए जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस का फैसला सुना दिया। साबिक डीजी एसबीसीए समेत 27 मुल्जिमान बरी। मेडिकल बोर्ड ने सहाफी खावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। जरा के मुताबिक गोली इंतहाई करीब से मारी गई। गाड़ी से किसी और शख्स के शवाहिद नहीं मिले। खून के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। अहले खाना फिलहाल मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। कराची के इलाके कटी पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने से इलाके में खौफ व हिरास। सड़क का एक हिस्सा ताहाल पत्थरों की वजह से बंद। हुकूमत बलूचिस्तान की जियारत के सयाहती मकामात जाने पर पाबंदी। एलामी के मुताबिक सयाहती मकामात पर जाने से पहले इजाजत लेना होगी। वजारत दाखिला के मरासले पर बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। कोयटा, चमन और पशीन में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। 37 मुश्तबा अफराद 90 रोज के लिए 3 MPO के तहत मच जेल मुंतकिल। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इजरायली फौज की पेशकदमी। कैंप्स की तादाद में इजाफा। हमास का फौजी कैंप पर रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन से हमला। कई टैंक्स तबाह कर दिए। हमास के 2 जंगजू भी शहीद। भूख के बाइस 8 फलस्तीनी समेत आज मजीद 20 शहादतें हुई। शौदा की मजमूई तादाद 62,192 तक जा पहुंची। इंसाफ के साथ अदल कायम करने वाला चला गया। जज फ्रैंक कैप्रियो की रहलत पर दुनिया इश्कबार। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक इंतकाल कर गए। 88 साला जज लबलबे के कैंसर में मुब्तला। भारत में बारिशों से तबाही। मजीद 4 बच्चे जान से गए। अमवात 27 हो गई। महाराष्ट्र में सड़कें तालाब बन गईं, शहरी रुल गए। जापान में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में तूफानी। शुमाली कैरोलिना में तूफान एरन से तेज हवाएं। समंदर ठाटे मारने लगा। पाकिस्तान T20 टीम से नजरअंदाज मोहम्मद रिजवान कैरिबियन लीग में इन एक्शन होंगे। वनडे टीम के कप्तान का सेंट किट्स फ्रेंचाइज से मुआहदा। रिजवान को अफगानिस्तान के फजल हक की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया। यूएस ओपन टेनिस के मिक्स डबल का टाइटल इटली के आंद्रे और सारा के नाम रहा। फाइनल में एगा स्वातिक और कैस्पर रुड की जोड़ी को 3 सेट से शिकस्त दी। फातेह जोड़ी ने $1 मिलियन की इनामी रकम भी पाई। जर्मनी में फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस राइडर का हैरत अंगेज स्टंट। एक्करमैन ने चलते हुए ट्रक से बैकफ्लिप जंप लगाई।
पुल के ऊपर से होते हुए दूसरे ट्रक पर लैंड किया। यॉर्क में जुडमॉन्टे इंटरनेशनल घुड़दौड़ आयरिश घोड़े ओम्बट्समैन ने बर्क रफ्तारी दिखाते हुए मैदान मार लिया। डेला नामी घोड़े की दूसरी पोजीशन रही। और चीन में सकाफती रंग, तिब्बत के 60 साला जश्न में चीनी सदर की शिरकत, रिवायती रक्स ने मेला लूट लिया। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में माली बेज़ाब्तगियां। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 और 25 के दौरान 4,722 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द हुई। और उम्र क्या है, शौहर साथ क्यों नहीं, 37 साल की उम्र है, शादी क्यों नहीं की। पाकिस्तान की सैर पर आई हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूराली को पुलिस ने गैर जरूरी सवालात से परेशान कर दिया। 6 अलग पुलिस टीमों की तफ्तीश। नूराली ने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। बाइक राइडर की पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी की तारीफ।